मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को, और इस क्लास में एक्सरसाइज 1.2 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। और पिछली क्लास में क्वेश्चन 1 से 5 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 1 से 5 तक कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में एक्सरसाइज 1.2 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतज़ार ख़त्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, हर एक क्वेश्चन का उड़ाएंगे गर्दा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन 6 बताया गया है, एग्जामाइन द कॉन्टिन्यूटी एट द ऑरिजिन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। बोला गया है ऑरिजिन पर आपको चेक करना है। एग्जामाइन का मतलब क्या होता है? चेक करना। कॉन्टिन्यूटी ऑरिजिन पर चेक करना है। कितने पार्ट हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो 5 पार्ट हैं। 1 बाय 1 पार्ट आपको सॉल्व करवाते हैं। तो यहाँ पे लिख लो 6 का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे लिख लेना है गिवन दैट एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स अपॉन एक्स। इसके लिए कंडीशन बताई है एक्स नॉट इक्वल 0। तो यहाँ पे लिख लेना है एफ एक्स नॉट इक्वल 0। एफ एक्स की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे लिख लो। इसके लिए कंडीशन बता दी है एक्स इक्वल 0। अब यहाँ पर हमको एफ एक्स तो मिल गया, मीन्स फंक्शन तो मिल गया। अब हमको क्या चाहिए? एक्स की वैल्यू चाहिए जिस पे हम काम करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब होता है 0,0, लेकिन हमें एक्स की वैल्यू चाहिए क्योंकि फंक्शन जो गिवन है वेरिएबल एक्स में है। अब एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 0। अगर नहीं समझ रहे हो तो यहाँ से देख लो, कंडीशन से भी ले लेते हैं। जहाँ पर इक्वल है वहीं से आपको एक्स की वैल्यू लेना है। यहाँ पे नॉट इक्वल है, यहाँ पर इक्वल है, तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू लेना है। इक्वल देख लेना है क्वेश्चन में, ठीक है। एट एक्स इक्वल 0 पर हमें काम करना है। इसको रफ करेंगे और चेक करवाएंगे। एग्जामाइन चेक करना है ये फंक्शन एट एक्स इक्वल 0 पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो देख लो हमें क्या निकालना है। सबसे पहले f0 निकालना है, क्योंकि फार्मूला आपने बेसिक में पढ़ा था एफ ए बराबर एफ ए प्लस 0 बराबर एफ ए माइनस 0। अगर इन 3 की आंसर शीट इक्वल आती है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। f0 निकालेंगे पहले। यहाँ पर देखो पहले कंडीशन देखते हैं, ये 0 इसमें मिलेगा, ठीक है। अब इसके अपोजिट देखना है, फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0, तो यहाँ पे 0 रख देना है। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, बोलते हैं RHL। f0 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस का h। ये जो लाइन लिखी है ना, ये फार्मूले के रिलेटिव लिखी है। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, जब 0 प्लस h को प्लस करेंगे तो h मिलेगा, ठीक है। अब आपको देख लेना है कि ये h किस कंडीशन में मिल जाएगा। जिस कंडीशन में मिल जाएगा उसी के अपोजिट जो फंक्शन की वैल्यू होती है वही आपको यूज करना है। तो यहाँ पे बोला है 0 नहीं है, x नॉट इक्वल 0 का मतलब है 0 नहीं है, तब आपको ये फंक्शन की वैल्यू लेना है। मेरे पास 0 नहीं है, h है, तो यहाँ पर ये मिल जाएगा। इसके अपोजिट जो है मोड एक्स अपॉन एक्स, यही आपको लेना है, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, अब आपको यहाँ पे रख देना है। जहाँ जहाँ यह x है वहाँ पर आपको h रख देना है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है टाइप डाल देते हैं। टाइप से ध्यान रखना है, जब भी आपको नॉट इक्वल वाला क्वेश्चन दिख जाए, जब आपको नॉट इक्वल वाला क्वेश्चन दिख जाए तो ध्यान देना है आपको कि इस वाली से
RHL निकलता है और LHL निकलता है। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकलती है इसी कंडीशन से और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकलती है। ये चाहो तो डायरेक्ट आप समझ सकते हो या फिर जो हमने आपको समझाया है उसी से काम कर लो। जैसे यहाँ पे H है, यही बोला था ना हमने H है, तो देख लो किस कंडीशन में मिलेगा। यहाँ पे बोला है x नॉट इक्वल 0, इसने क्या बोला है x नॉट इक्वल 0, इसका मतलब है जब x 0 नहीं है तब ये फंक्शन की वैल्यू लेना है। तो मेरे पास 0 नहीं है, H है, तभी हमने ये ले लिया। चाहो तो ऐसे समझ लो या फिर ऐसे टाइप से समझ लो, कहीं आपको दिख जाएं इस टाइप के क्वेश्चन या एग्जाम्पल नॉट इक्वल वाले, तो ध्यान देना है RHL और LHL इसी कंडीशन से निकालते हैं, नॉट इक्वल से, ऐसे समझ सकते हो। अब पहले क्या करते हैं, सरल करते हैं, लिमिट की वैल्यू बाद में, पहले इसको सरल करेंगे, इतना ध्यान रखना है। तो ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, h अपॉन h कैंसिल कर लो, तो इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। जब हमने सरल किया मीन्स सिंप्लीफाई किया तो हमको 1 मिल गया। अब यहाँ पे h नहीं है, लिमिट ऑटोमेटिक हट जाएगी, तो आंसर शीट क्या निकली है, 1 निकली है। यहाँ पे 0 निकली है, यहाँ पे 1 निकली है। अब तीसरी लिमिट की आंसर शीट नहीं निकालेंगे। तीसरी लिमिट की आंसर शीट तभी निकालते हैं जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल हो। तीसरी लिमिट जानते हो, LHL तभी निकालते हैं जब इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट इक्वल हो। अब यहाँ पर अनइक्वल है आंसर शीट, तो नहीं निकालेंगे। हम इसी से बता देंगे कि ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अगर आप निकालोगे फिर भी उतने ही नंबर मिलेंगे जितने आप यहाँ तक लगाओगे। चाहो तो LHL निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम खराब होगा। यहाँ तक रखो उतने ही नंबर मिलेंगे, या फिर LHL और निकालो उतने ही नंबर मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए LHL नहीं निकालेंगे। हमने आपको रूल पढ़ाए थे, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे रफ करके, फिर आपको समझाते हैं कि कौन सा यहाँ पे रूल हम यूज करेंगे। बेसिक आपको पढ़ना ज़रूर है, जो हमने बेसिक पढ़ाया था ना एक्सरसाइज 1.2 का। तो देख लो लास्ट में 2 लाइन है, f0 इक्वल नहीं है f0 प्लस 0। हमने आपको रूल नंबर 2 में ये लिखाया था। अगर आपका बेसिक मजबूत है तो हमने बताया था कि अगर ऐसा है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। देन f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल 0। ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकेंड जो मेथड है बताते हैं, उससे भी लगवाते हैं। इतना नोट कर लो पहले इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको मेथड 2 डाल लेना है। क्या डाल लेना है, मेथड 2। देख लो यहाँ पे लिख लो, गिवन दैट, यही लगाना है, फर्स्ट ही लगाना है। f(x) इक्वल क्या है, mod x अपॉन x इफ x नॉट इक्वल 0, 0 पे बोला है x इक्वल 0। हमने आपको बताया था कि 3 रूल होते हैं। कितने रूल होते हैं, 3 रूल होते हैं क्वांटिटी चेक करने के लिए। बेसिक में हमने पढ़ाया था, फिर यहाँ पे बता देते हैं। फर्स्ट रूल में हमने बताया था fa बराबर fa प्लस 0 बराबर fa माइनस 0। इससे तो लग चुका है ये। फिर हमने बताया था 4 नंबर पे बताया था, 4 नंबर रूल पे ये बताया था कि एप्सिलॉन और डेल्टा का यूज़ करना है। मतलब सेकंड डेफिनेशन हमने बताई थी लिमिट की। फिर हमने 5 पे ये बोला था, 5 नंबर पे लिमिट x टेंस टू a f(x) इक्वल fa।
ये 5 रूल है बेसिक। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया एक्सरसाइज 1.2 का, ज़रूर कंप्लीट कर लेना, आपको लिंक भी मिल जाएगा बेसिक का। तो x टेंस टू a f(x) इक्वल a, मतलब कितने रूल होते हैं कॉन्टिन्यूटी के? 3 होते हैं। तो इससे आपने समझ लिया, अब इससे लगवाते हैं। इससे क्या होता है, कम टाइम लगता है। और जो 4G ट्रिक बनाई गई है इसी के लिए बनाई है। क्वेश्चन देख के ही बता सकते हो कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं। दिमाग में सॉल्व कर लो, ये और ये डायरेक्ट बता दो। अगर दोनों की आंसर इक्वल आएगी तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा फंक्शन, अगर अनइक्वल आएगी तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ये 4G ट्रिक काम करेगी कॉन्टिन्यूअस में, चाहे जितने क्वेश्चन हो। ठीक है, हम रूल नंबर ये वाला यूज करेंगे। तो हमें एट x इक्वल 0 लिखना पड़ेगा ना। f0 की वैल्यू 0, ये फर्स्ट मेथड में आप सीख चुके हो। लिमिट x टेंस टू 0 f(x). मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर a है तो यहाँ पर a है। यहाँ पर बोला गया ओरिजिन, तो यहाँ पर x टेंस टू 0 लेना है। ठीक है, 0 पर काम करना है। लिमिट x टेंस टू 0। मेरे प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट मेथड है और ये वाला मेथड है, दोनों सेम है, RHL और LHL। RHL और LHL कहने मतलब है, फर्स्ट मेथड में हम अलग अलग वैल्यू निकालते थे RHL की और LHL की, लेकिन इस रूल में हम क्या करते हैं, एक साथ निकालते हैं RHL और LHL। समझ गए हो? तो हमने आपको टाइप तो बताया ही है कि RHL और LHL इस कंडीशन से निकालते हैं। तो यही वाला फंक्शन आपको ले लेना है कि इसके अपोजिट यही तो है। समझ गए? एक साथ निकलती हैं RHL और LHL। ये आपको समझना है, कोई भी आपको नहीं समझाएगा। पूरे YouTube पे चैलेंज है, जैसा हम समझा दें, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो बता दे। जितने टीचर हैं मैथ पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं, आइए हमने रटाए आप भी रटिए, लगाने में लगे हैं, आंसर शीट निकालने में लगे हैं, लेकिन बता नहीं पाते हैं कि कैसे कैसे आता है। मैं आपको हर एक पॉइंट बता दूंगा। रटना नहीं है, समझना है। जो समझते हैं वही टॉपर बनते हैं, जो रटते हैं वो कभी भी टॉपर बन ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर आपको हम समझाते हैं कि ये हमने ले लिया। ठीक है, हमने आपको क्या बोला था, पहले आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, तो x अपॉन x पहले सरल करना है, लिमिट के बाद में जो भी लिखा है बाद में आपको लिमिट की वैल्यू रखना है। सरल किया तो क्या मिला, 1। तो लिमिट x टेंस टू 0 1, तो आंसर शीट कितनी निकली, 1। इसकी 0 इसकी 1, अनइक्वल है तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। जो फर्स्ट मेथड में है वही तो निकला है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको 2 लाइनें लिखना है, इसको नोट कर लेना है और यहाँ पे लिखना है इफ लिमिट x टेंस टू 0 f(x) इक्वल नहीं है f0 के, देन f(x) is not continuous at x इक्वल 0। ये कंप्लीट हो गया। दो मेथड आपको बता रहे हैं, हमें कोई शौक नहीं है बताने की, मेथड कोई बताता ही नहीं है। मैं इसलिए बताता हूँ कि आपकी आंखें खुल जाएं, नहीं तो जितने टीचर से आपने पढ़ा होगा वो एक ही मेथड से लगा के चला गया, बताया ही नहीं कि क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी लगते हैं। भविष्य खराब हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं अकेले। यूट्यूब पे आप देख लो, छान लो यूट्यूब, जितने टीचर पढ़ा रहे हैं, आइए हमने रटाया आप भी रटिए। बच्चों को भविष्य खराब कर रहे हैं, लेकिन एक हम ही ऐसे टीचर हैं जो भविष्य बनाते हैं। हमने आपको बताया था क्लास 12th जब हमने पढ़ाया तो हमने गारंटी ली थी कि 100 में से 100 मैथ में ना आए भाई पढ़ाना छोड़ देते हैं, गारंटी।
लोग 90 प्लस करवाते हैं। जब आप 90 प्लस कर सकते हो तो 100 में 100 नहीं ला सकते हो। सोचने वाली बात है, जब आप 90 प्लस कर सकते हो तो 100 में 100 नहीं ला सकते हो। तो ये 100 में 100 आपको लाना है। तो ऐसे करके आप पढ़ो, कभी भी हिलकोगे नहीं। क्वेश्चन कैसा भी हो, बच्चों ने कमेंट की थी कि सर कौन सी राइटर की बुक चला रहे हो, तो बता देते हैं विनोद कुमार। विनोद कुमार राइटर हैं ये बुक चला रहे हैं। बहुत से बच्चों को कमेंट आई थी कि सर मेरी बुक से क्वेश्चन ही नहीं मैच होते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर बेसिक अच्छे से पढ़ लो और क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लो। ऐसा कोई क्वेश्चन बनाया ही नहीं गया है जो सॉल्व ना हो, वो भी इजी मेथड से। लोग करवाते हैं कठिन से कठिन मेथड ला के। हमने आपको बताया, उन्होंने जैसे पढ़ा वैसे ही आपको पढ़ा रहे हैं। अपना तो भविष्य नहीं बन पाया, बच्चों का बना रहे हैं। बन ही नहीं पाएगा, खुद नहीं बना पाए हैं तो बच्चों का कैसे बना लेंगे भविष्य। तो जो हम बता रहे हैं उसको सीखो। 100% ये मेरा वादा है, कभी भी हिलकोगे नहीं। कहीं चले जाओ, अगर हमसे मैथ पढ़ लो, कहीं चले जाओ नाम ही करोगे और ज़रूर पूछेगा टीचर किससे पढ़ते हो, तो बता देना है मानव सर से पढ़ते हैं। ये मैथमेटिक्स को सरल बनाते हैं। मानव सर ही ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स को सरल बनाते हैं। इतना नोट कर लो। अब नेक्स्ट जो है बताते हैं आपको कैसे करना है। रफ करने में टाइम लग जाता है, फिर भी आपके लिए मेहनत जारी है। चलो भाई, यहाँ पर हम सेकंड यहाँ पर डाल देते हैं और यहाँ पर गिवन दैट लिख देते हैं fx इक्वल cos 1/x। इसके लिए कंडीशन बोली गई है x नॉट इक्वल 0। यहाँ से आप लोग देख के लिख लो। इसके लिए ये कंडीशन है और 0 के लिए 0 है, ठीक है। और इसी पर आपको काम करना, क्योंकि ओरिजिन हर एक पार्ट में आपको x इक्वल 0 ही लेना है। एट x इक्वल 0 तो निकालेंगे f0। तो इसमें आपने सीखा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमने रख लिया। अब निकालेंगे RHL f 0 + 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + h। अब मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या आएगा fh। टाइप तो आपको समझ में आ गया ना, ये टाइप दोनों सेम है। नॉट इक्वल यहाँ पर भी है, नॉट इक्वल यहाँ पर भी है। तो आपको पता है इसी कंडीशन से ये RHL निकलेगा, तो रख दो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos यहाँ पे रखोगे। अब बताओ इसकी वैल्यू बोलो। हम बताते हैं कहाँ आपको हमने पढ़ाया। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट। अब साइलेंट कामा डेल्टा का यूज करके हमने सॉल्व करवाया था ये क्वेश्चन 4 का सेकंड। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, चाहे यहाँ पर साइन हो चाहे यहाँ पर कॉस हो, आपको लिखना है डज नॉट एग्जिस्ट। साइन और कॉस ही होना चाहिए। टेन और कॉट, सेक और कोसेक के लिए नहीं बोल रहा है, साइन और कॉस के लिए, क्योंकि यहाँ पे साइन और कॉस वाले क्वेश्चन हमने करवाए थे एक्सरसाइज 1.1 में। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 0 निकली, यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट। वैल्यू तो इक्वल नहीं निकली, तो ठीक है, आपको बता देना है 2 लाइनें लिख के कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ पे लिख लो इफ़ f0 इक्वल नहीं है f0 + 0। हमने तीसरी लिमिट LHL नहीं निकाले। क्यों नहीं निकाले? क्योंकि
इससे और इससे ही पता चल गया ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो टाइम क्यों खराब कराएं, टाइम क्यों खराब कराएं, ये ना निकालो, इतने से ही काम कर लो। देन एफ एक्स एज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल 0। ये तो कंप्लीट हो गया, नोट करो इसे। अब सेकंड इसका मेथड बताते हैं। चलो भाई सेकंड मेथड बताते हैं। मेथड 2 डाल लो। मेथड 2 डालो यहाँ पे, मज़ा आएगा भाई, गर्दा उड़ेगा ना, हर एक क्वेश्चन का गर्दा उड़ाएंगे। और यहाँ पर दो मेथड बता रहे हैं। एफ एक्स के इक्वल कॉस 1/x व्हेन x नॉट इक्वल 0, 0 व्हेन x इक्वल 0। अब आपको एट x इक्वल 0 फिर लिख लेना है। आपको पता है सेकंड मेथड, कोई दिक्कत नहीं आएगी। f0 की वैल्यू निकालो, ये तो आपको पता ही है। फिर इसके बाद में हमें लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, इसकी आंसर शीट निकालना है। लिमिट x टेंस टू 0। अब एफ एक्स की वैल्यू कौन सी रखोगे, ये वाली रखोगे कि ये वाली, क्योंकि आपको पता ही है कि इस टाइप के क्वेश्चन नॉट इक्वल वाले RHL और LHL इस कंडीशन से निकालते हैं। तो ये जो लिमिट निकलेगी एक साथ निकलेगी, RHL और LHL दोनों लिमिट की आंसर शीट एक साथ ये निकालता है। तो भाई एक साथ निकालता है, तो इसी से RHL और LHL निकाले थे इस वाले में। या फिर इसकी बात करें तो इसी के सामने ये ले लो cos 1/x, फिर वही लिख दो डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिख दो यहाँ पे, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पर x टेंस टू 0 है, यहाँ पर भी x है, तो मैच करना है। यहाँ पर जो वेरिएबल हो वही यहाँ पर हो, जो यहाँ पे चर हो वही यहाँ पर हो, तब डज नॉट एग्जिस्ट होता है। तो दो लाइनें लिख लो। इफ़ f0, ये तो बाद में लिखेंगे, पहले ये लिख लो क्योंकि फार्मूले के रिलेटिव ही लिखना है। x टेंस टू 0, f0 इक्वल नहीं है f0 के, देन एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल 0। ये भी कंप्लीट हो गया, दोनों मेथड से। अब इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो भी बताते हैं। अब आप लोग क्या करो, इसका थर्ड पार्ट डाल लो, लिख लो एफ एक्स जो गिवन है ना वो तो लिखो, तब तक हम यहाँ पे रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। लिख लो गिवन दैट एफ एक्स के इक्वल x, फिर बोला है व्हेन x लेस देन इक्वल 0 cos 1/x व्हेन x ग्रेटर देन 0। अब देख लो, ऑरिजिन तो बोला है x की वैल्यू 0 पर ही काम करना है, लेकिन कंडीशन से अगर देख ले तो इक्वल से हम x की वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ से वैल्यू ली जाती है। अगर क्वेश्चन में ना बताया जाए इक्वल से ही लेते हैं। तो एट x इक्वल 0 निकालो f0 की वैल्यू, इक्वल के अपोजिट x है, तो x क्या है मेरे पास 0, यही 0 यहाँ पे रख दो, क्योंकि ये वैल्यू इक्वल से निकाली जाती है। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। अब यहाँ पर हम RHL निकालते हैं। f0 + 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f0 + h। यहाँ पर अलग टाइप है, लेस और ग्रेटर। जब लेस और ग्रेटर होता है तब हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं, मतलब 0 + h नहीं लिखेंगे, इसी से चेक करेंगे कंडीशन। जैसे फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट में हम प्लस कर लेते थे यस, फिर कंडीशन देखते थे, लेकिन इस टाइप वाले कहीं आपको दिख जाएं लेस और ग्रेटर वाले, तो यहीं से आपको देख लेना कंडीशन। कहने मतलब है प्लस है
बहुत बढ़िया ट्रिक है, इससे अच्छी कोई ट्रिक नहीं है। अगर प्लस है तो एक्स की तरफ देखता हो, ये सिंबल लेस देन ग्रेटर देन, एक्स की तरफ देखता हो, प्लस है तो एक्स की तरफ देखता हो, तो देख लो एक्स की तरफ, ये देख रहा है नहीं, ये देख रहा है एक्स की तरफ, तो ये इस कंडीशन में मिल जाएगा। इस कंडीशन के अपोजिट ये वाला ले लो और इसी में आप क्या कर लो, ये रख दो। तो लिमिट h टेंस टू 0 रखेंगे cos 1/x है, कितना है मेरे पास 0 + h। चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट ना लगाओ क्योंकि यहाँ पे सिंगल टर्म है, 2 टर्म हो या 2 से ज़्यादा तो ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि लिमिट तो सबकी होती ना, इसीलिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 तो कितना मिलेगा cos 1/h। ये तो अभी यहाँ पर हो चुका था, लिख दो डायरेक्ट क्योंकि ये तो अभी करवा ही चुके हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी और इसकी आंसर शीट इक्वल है, नहीं है, तो ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। 2 लाइनें लिखना है आपको, इसको रफ करेंगे और 2 लाइनें लिखवाते हैं। यहाँ पर आपको लिख लेना है इफ f0 इक्वल नहीं है f0 + 0 के, देन fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x = 0, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x = 0। ये कंप्लीट हो गया, नोट करो इसे। अब इसी को हम 2 मेथड से बताते हैं, मज़ा आएगा भाई। गर्दा तो उड़ रहा है, उड़ेगा भाई। अब देखो इसको हटा देते हैं, आप लोग क्या करो, मेथड 2 डालो यहाँ पे, इसी का उड़ाते हैं गर्दा। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है गिवन दैट fx के इक्वल x when x less than equal 0, cos 1/x when x greater than 0। ठीक है, एट x = 0 पर हमें काम करना है, f0 निकाल लो भाई। ये तो अभी सीखा था मेथड फर्स्ट में, तो यहाँ से निकल आएगी। फिर निकालेंगे हम लिमिट x टेंस टू 0 fx। लिमिट हमने आपको क्या बताया था, हमने बताया था एक साथ ये निकाल देता है, ये लिमिट एक साथ निकाल देता है RHL और LHL। तो आपको पता है आपको क्या लेना है, बात करेंगे हम। अगर RHL की बात करें तो प्लस मिलता है, प्लस अगर होता है तो x की तरफ देखता हो, तो x की तरफ ये देख रहा है, ये रख लो, समझ में आया। और LHL की बात करें, माइनस आता है फार्मूले में, तो x की तरफ ना देखता हो, तो इस कंडीशन के अपोजिट ये है, ये लेना है आपको। तो देखो भाई हम आपको बताते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, मिडिल ब्रैकेट ही पूरा आपको लेना है, x और cos 1/x, क्योंकि ये तो RHL और LHL दोनों निकालता है ना, इसीलिए आपको पूरा लेना है। ठीक है, कामा करके लिख लो या फिर वैन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे तो बता देगा 0 जब डालोगे, लेकिन ये क्या बता देगा, डज नॉट एग्जिस्ट, और ये कंडीशन लिख लो। मतलब लिमिट हमेशा एक आंसर शीट देती है, लिमिट हमेशा क्या देती है, एक आंसर शीट देती है। यहाँ पर 2 बता रहा है, तो यहीं से अगर देखा जाए ये डज नॉट एग्जिस्ट है, इसे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो कहने का मेरा ये मतलब है, इसने RHL और LHL निकाला है, यहाँ से निकलेगा
RHL और यहाँ से निकलेगा LHL, क्योंकि ग्रेटर जब होता है x की तरफ देखता है तो निकालते हैं RHL और x की तरफ नहीं देखता है तो निकालते हैं LHL। तो ठीक है, अब दो लाइनें लिख लो। इफ़ लिमिट x टेंस टू 0 f(x) इक्वल नहीं है f(0) के, देन लिमिट x टेंस टू 0 f(x), इसे ना लिखो केवल और केवल क्या लिख दो, f(x) लिख दो। देन f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल 0। ये भी हो गया, इसका भी उड़ा दिया है भाई गर्दा। ये मेरा सिंबल है, देख लो, ये लास्ट में ये लाइन कर लेते हैं, ये स्टॉप है, ये लाइन कर दी, समझो क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ करेंगे और नेक्स्ट जो उसका पार्ट है ना उसको बताते हैं। क्वेश्चन कोई सा हो हम आपको समझा देंगे क्वेश्चन कैसे लगाना है, रटना नहीं है। मेरा एक ही रीज़न है, रटना नहीं है, समझ के ही पढ़ना है। तो बात करेंगे हम फोर्थ पार्ट की, और यहाँ पर लिख देते हैं गिवन दैट f(x) के इक्वल देख लो क्या है भाई। तो यहाँ पे बोला x इंटू 1/x, अपान में क्या है 1 प्लस, लिख दो 1 प्लस e की पावर 1/x, x इंटू e की पावर 1/x, अपान में 1 प्लस e की पावर 1/x। अब कंडीशन आपको लिख लेना है, इफ x नॉट इक्वल 0, और 0 पर कंडीशन बोली है 0, मज़ा आएगा भाई। ठीक है, एट x इक्वल 0, f(0) इक्वल देखो कहाँ पे है, ये तो यही टाइम मिल गया, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये सेम कैटेगरी के हैं, नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल वाला आपने समझ लिया पहले से ही है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। 0 पे 0 रख लो। अब निकालेंगे RHL, निकालो भाई, f(0 + 0) इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f(0 + का h, लिमिट h टेंस टू 0 f(0 + h)। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, 0 + h कर लो, क्योंकि ग्रेटर और लेस में हम क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं। लेकिन नॉट इक्वल अगर आ जाए तो एक स्टेप ऐसे कर लेना है, जोड़ लेना है, क्योंकि आपको पता है नॉट इक्वल से ही RHL और LHL निकलता है, ये सेम कैटेगरी के हैं। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 f(h) रखो भाई, जहाँ जहाँ x है आपको रखना है h रखना है, रख लो, h इंटू e की पावर 1/h, अपान में 1 प्लस e की पावर 1/h। अब देखो यहाँ पे, देखो न्यूमरेटर में भी h का टर्म है, डिनोमिनेटर में भी है, तो फॉर्म बन सकती है या नहीं, आपको चेक करना है। बन जाए तो एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, नहीं बने तो वही आंसर शीट आ जाएगी। तो चेक करेंगे, जब 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ऊपर हम आपको बताते हैं, पहले यहाँ पे लिख देते हैं फॉर। जब 0 रखा ऊपर ऐसा मिलेगा, क्योंकि 1/0 इनफाइनाइट होता है, नीचे 1 प्लस इतना। अब आपको पता है e की पावर इनफाइनाइट 1 प्लस इनफाइनाइट, e की पावर इनफाइनाइट लिखा चुके हैं कई बार, e की पावर इनफाइनाइट होता है। अब इंटू करो, करेंगे तो इनफाइनाइट मिलेगा, जोड़ेंगे तो इनफाइनाइट मिलेगा, तो फॉर्म बन गए इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। अब एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, तो यहाँ पर h और इनटू में e की पावर 1/h, कहने मतलब है ये पोलिनोमियल है और ये एक्सपोनेंशियल है। पोलिनोमियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनटू में है, तो आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे, नीचे तो हो ही जाएगा डिफरेंशिएट, ऊपर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा।
दूसरा तरीका बताते हैं, जल्दी इसकी आंसर शीट निकल आएगी। अगर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट है तब आप न्यूमरेटर में कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर में कॉमन ले लो, ये भी ट्रिक है। एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे, डिफ्रेंशिएट करोगे तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो लॉन्ग करना नहीं है ना, नहीं करना है तो हम आपको बताते हैं क्या करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर एक ही टर्म है तो ऐसे ही लिखा जाएगा, यहाँ पर कॉमन ले लो, ज़बरदस्ती ले लो, हमने ले लिया कॉमन। यहाँ पर आपको भाग लगाना है क्योंकि यहाँ से कॉमन नहीं मिलेगा, जहाँ पे नहीं मिलता है कॉमन भाग लगता है, डिवाइड लगाते हैं। यहाँ पे चला गया ना, ठीक है, ये कट गया। लिमिट, ये हमने कॉमन क्यों लिया? क्योंकि e की पावर इनफाइनाइट और नीचे e की पावर इनफाइनाइट, इसी ने फॉर्म बनाई थी, इसी ने फॉर्म बनाए थे। कहने मतलब है अगर एल हॉस्पिटल रूल ना लगाओ तो दूसरा तरीका आपको समझना है। जैसे हम आपको समझा रहे, जो फॉर्म बनाए, जो भी बनाए एक्सप्रेशन बोलते हैं व्यंजक, उसको कैंसिल कर लो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। जैसे इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट इसी ने तो बनाया था, जब हमने सॉल्व करके यहाँ पे दिखाई थी 3 लाइनें, तो इसी ने फॉर्म बनाई थी। तो जिसने फॉर्म बनाई उसको कैंसिल कर लो तो फॉर्म नहीं बनेगी। तो देखो यहाँ पे कैंसिल कर लिया, अब फॉर्म नहीं बनेगी। इसे ऊपर लिख लो -1 अपॉन h और प्लस का 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम वैल्यू रखेंगे 0 और यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट मिलेगा क्योंकि 1/0 इनफाइनाइट और नेगेटिव है। तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट आपने याद किया था 0, याद क्या था 0, तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखो, ऊपर 0 नीचे 0 प्लस का 1, क्योंकि ये तो याद है। आंसर शीट कितनी आई? 0। तो इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट सेम निकली। अब हमें तीसरी लिमिट की आंसर शीट निकालना है। तो ये तो हमने समझाया है आपको यहाँ तक नोट करना है। अब तीसरी लिमिट की आंसर शीट निकालते हैं, ठीक है, रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। ये लो आगे बढ़ गया, तो हम इसी में काम करेंगे। आप लोग अलग से नोट करना है, हम इसी में काम कर लेते हैं, थोड़ा टाइम बच जाएगा। ये माइनस कर लिया, ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस h रखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। अब इसके आगे हम बताते हैं कैसे इसको लगाना है। देख लो कैसे इसको लगाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर e की पावर माइनस इनफाइनाइट मिलेगा, 0 मिलेगा, नीचे 0 प्लस 1 मिलेगा, तो फॉर्म नहीं बनेगी। जब फॉर्म नहीं बनेगी तो वही आंसर शीट होगी। तो लिमिट जब 0 रखेंगे -0, यहाँ पे रखेंगे 1/0 इनफाइनाइट, ठीक है। अपान में देखो 1 प्लस e की पावर माइनस इनफाइनाइट। अब e की पावर माइनस इनफाइनाइट आपने पढ़ा है 0, तो क्या दिक्कत है? -0 × 0 अपान में 1 प्लस 0, ऊपर चाहे नेगेटिव हो 0 चाहे पॉजिटिव, लिखते तो पॉजिटिव ही है तो पॉजिटिव लिख दिया, नीचे 1, तो आंसर शीट 0। मतलब इसकी भी आंसर शीट 0 निकली। तो तीनों आंसर शीट इक्वल है। जब इक्वल है तो ये कॉन्टिन्यूअस है। अब आपको 2 लाइनें लिखना है। इतना नोट करने के बाद में 2 लाइनें आपको लिखना है। f0 इक्वल f0 प्लस 0 इक्वल है f0 माइनस 0 के। अब यहाँ पे ले लो देन fx इज ए कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल 0। ये लो। अब सेकंड इसका मेथड बताते हैं। इतना नोट कर लो, फिर सेकंड मेथड से इसका उड़वाएंगे गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, उड़वाते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन का गर्दा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया करो, और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लो, घंटा ज़रूर बजा लो, क्योंकि घंटा बजाने से नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह आपके पास पहुंचेगा। जब पहुंचेगा तो जल्दी पढ़ लोगे। देख लो मेथड सेकंड भाई, आपका ही जवाब है। जवाब है भाई, ठीक है। पहले हम गिवन दैट लिखेंगे, एफ एक्स के इक्वल एक्स इंटू ई की पावर इतना प्लस इतना, और फिर बोला है एफ नॉट इक्वल 0 0 एफ एक्स इक्वल 0। सॉरी भाई, ठीक आ गई। हाँ, सेकंड मेथड जो है वो तो आपको पता ही है कि हमें क्या क्या यहाँ पे निकालना होता है। f0 तो निकाल लिया, अब लिमिट निकालो x टेंस टू 0 एफ एक्स, यही तो सेकंड मेथड है। लिमिट x टेंस टू 0 ये बताता है RHL और LHL एक साथ बताता है, रख लो। यही है नॉट इक्वल, इसी से तो अगर निकालें तो इसी से निकालते हैं ना, तो यही रख लो भाई। x e की पावर 1/x अपान में 1 प्लस e की पावर 1/x। अब आपको पूरी जानकारी है, काहे की जानकारी है, फॉर्म की, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट ये जानकारी है। क्योंकि अभी इससे पहले जो मेथड हमने आपको बताया था फर्स्ट, उसमें यच था, तो फॉर्म तो बनाएगा, जो फॉर्म बनाए उसे काट लो। मतलब डिफ्रेंशिएट अगर करोगे x के विद रिस्पेक्ट टू जो यहाँ पे वेरिएबल होता है उसी के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, अंश का अलग और हर का अलग। लेकिन अवकलन करोगे यहाँ पे गुणन नियम लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल, तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो दूसरा तरीका यही है जो हमने आपको बताया, जो फॉर्म बना दे उसको कैंसिल कर लो, फिर नहीं बनेगी फॉर्म। तो देखो, जिसने फॉर्म बनाई ये बनाएगी फॉर्म, तो इसी को हमें कैंसिल करना है। यहाँ से ले लो कॉमन, ले लिया तो यहाँ पर ऐसा मिलेगा ऐसा, क्योंकि जहाँ से कॉमन नहीं मिलता है वहाँ पर डिवाइड लगाते हैं, और जहाँ से मिल जाता है वहाँ पे ऑटोमेटिक कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब फॉर्म नहीं बनेगी, 0 अपॉन में यहाँ पे रखेंगे हम, तो 1 अपॉन कितना आएगा, ई की पावर में लिखो, ई की पावर में 0, ई की पावर में क्या लिखो 0 और प्लस का 1, तो ई की पावर। हम आपको एक तरीका बताते हैं, पहले माइनस कर लो पावर, तो तुरंत ही 0 रख देंगे। चलो इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको हम हटाते हैं और यहाँ से आपको बताते हैं लिमिट x टेंस टू 0 x के अपॉन में e की पावर माइनस का हो जाएगा इतना और प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पर 0, यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट प्लस 1, सॉल्व करेंगे, ऊपर 0 है और नीचे ई, इसका मान तो पता ही है, ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो 0 ही आएगा। तो आंसर शीट दोनों की इक्वल है, इक्वल है। 2 लाइनें आपको लिख देना है, बता देना ये फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। तो देख लो, इफ लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल f0। अब यहाँ पे आपको लिख लेना है देन एफ एक्स इज ए कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल 0। ये क्या है, कॉन्टीन्यूअस है, क्योंकि दोनों की आंसर शीट इक्वल निकली है। अब इसका देख लो नेक्स्ट जो है पार्ट, उसको भी बता देते हैं। इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। कौन सा है, हाँ इसका नेक्स्ट जो है 5th है। चलो भाई लिख लो, गिवन दैट एफ एक्स के इक्वल
मिडिल ब्रैकेट में x mod अपॉन में x, इसके लिए कंडीशन बताइए x नॉट इक्वल 0, और फिर बताइए यहाँ पे 1 इफ x इक्वल 0। ठीक है, निकालेंगे हम आंसर शीट है, निकालो f0 की आंसर शीट पहले निकालो। f0 के इक्वल क्या आएगा, यहाँ से देख लो 1। ठीक है, अब निकालेंगे RHL। f0 + 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f0 + h। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये मिलेगा इतना, इसी के सामने रख दो लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि ये जो है इसी टाइप का है, ये 2 और ये 2 एक ही कैटेगरी के हैं। तो ऊपर वाले आपने समझ लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ जहाँ x है h रख लो अपॉन में h। ठीक है, थोड़ा सरल करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, लिमिट की वैल्यू रखना है। तो देख लो लिमिट h टेंस टू 0, h mod h क्या देता है, h ही देता है। और यहाँ पे लिख लो, क्योंकि RHL जो होता है ग्रेटर देन, तो यहाँ पे बता दो h ग्रेटर देन 0, ग्रेटर पे ये वैल्यू दी है। ठीक है, और माइनस h भी होता है जब h लेस देन हो 0। तो यहाँ पे RHL निकालना है, तो इसीलिए हमने मोड की वैल्यू h रख ली। ठीक है, समझ गए? ठीक है, अब बात करेंगे हम ऊपर, h में से h माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0। तो ऊपर 0 नीचे h, पहले सरल करेंगे उसके बाद लिमिट की वैल्यू रखी जाती है। पहले सरल करो, ऊपर 0 है नीचे कुछ भी हो, आंसर शीट 0। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पर h नहीं है तो लिमिट ऑटोमेटिक हट जाएगी, तो इसकी आंसर शीट अनइक्वल है। तो तीसरी लिमिट की आंसर शीट नहीं निकालेंगे, LHL नहीं निकालेंगे, क्योंकि LHL निकालेंगे टाइम खराब होगा। इतने से ही fx पता चल गया कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब आपको 2 लाइनें लिख लेना है, इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। 2 लाइनें आपको लिखना है, f0 जो है इक्वल नहीं है f0 + 0 के, देन fx is not continuous at x = 0। ये कंप्लीट हो गया। अब इसका बताते हैं, सेकंड पार्ट भी बताते हैं, उड़वाते हैं इसका गर्दा, लेकिन सेकंड पार्ट से इसको रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे डाल लो मेथड सेकंड, और यहाँ पर आपको लिख लेना है गिवन दैट fx के इक्वल लिखो। पहले मिडिल ब्रैकेट है x माइनस का mod x अपॉन x, इसके लिए बोला है इफ x नॉट इक्वल 0, फिर 1 है, और बोला है इफ x इक्वल 0। तो यहाँ पे लिख लो एट x इक्वल 0 पर ही काम करना है। तो f0 निकाल लो, पहले इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसके सामने 1 है। अब निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल लिमिट x टेंस टू 0। हमें पता है ये जो है RHL और LHL एक साथ निकालता है, तो एक साथ निकालता है तो इसी से तो निकलती है RHL और LHL। इसके सामने x माइनस का mod x अपॉन x ये रख लो। अब अलग अलग कंडीशन लगेगी इसमें, देखो हम आपको बताते हैं, क्योंकि RHL और LHL ये निकालता है, तो निकालता है तो अलग अलग कंडीशन बैठेगी भाई। कैसे, x माइनस x अपॉन x इफ x ग्रेटर देन 0, ये हो गई RHL। ठीक है,
अब बात करेंगे लेस देन पे ये क्या देता है, माइनस देता है, क्या देता है, माइनस देता है। ग्रेटर देन पे ये प्लस देता है मोड, और लेस देन पे देता है माइनस। इफ एक्स लेस देन 0, समझने की भाई कोशिश करो, क्योंकि ये जो है RHL और LHL दोनों निकालता है। तो RHL का मतलब होता है ग्रेटर, तो ये मोड हमें देगा x, क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, इफ x ग्रेटर देन इक्वल 0, इक्वल 0 है तो यहाँ पे इक्वल कर लो, माइनस x होता है इफ x लेस देन 0। तो ऐसे करके आपको आगे बढ़ाना है। तो यहीं से हमको पता चल गया, यहीं से पता चल गया कि लिमिट आंसर शीट एक ही देता है, यहाँ पे दो निकलेंगे, कभी भी एग्जिट हो ही नहीं सकता, क्योंकि लिमिट आंसर शीट सिंगल देती है, सिंगल, कभी भी दो आंसर शीट नहीं देगी। तो देख लो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ऊपर 0 नीचे x तो 0 मिलेगा, यहाँ पे 2x अपॉन x 2 मिलेगा। इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल 0, इफ़ x लेस देन 0। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 0, यहाँ पे 2, तो दो तो आंसर शीट लिमिट देता ही नहीं है। तो चाहे यहीं से देख लो या फिर यहाँ से देख लो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक की 0 है, एक की 2 है, लेकिन एक यहाँ से लेना, एक यहाँ से लेना है, फिर उसके बाद में एक यहाँ से लेना, एक यहाँ से लेना, आंसर शीट चेक करना है, वैसे बता रहे हैं, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी से बता दो भाई, लिमिट हमेशा एक ही आंसर शीट देता है। यहाँ पे 2 मिल गए तो 2 मिलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको 2 लाइनें लिखना है लास्ट में, देखो कैसे, इफ F0 इक्वल, नहीं ये वाली जो है पहले लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल नहीं है F0 के, देन fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल 0। ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, 2 मेथड से हो गया, इसके सारे पार्ट हो गए। अब 7 क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, जल्दी नोट कर लो, इतना पढ़ोगे आगे बढ़ोगे, पढ़ोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। पढ़ना है जरूरी, अगर आगे आपको बढ़ना है तो पढ़ना है जरूरी, अगर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर बात करेंगे हम 7 क्वेश्चन, बताया गया है सो दैट, पहले से ही गोली मार दी गई है इस क्वेश्चन में। गोली क्या मार दी है कि ये तो मरेगा, कहने का मतलब है आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? द फंक्शन एफ एक्स इक्वल इतना इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल 0। तो हमें फंक्शन कॉन्टीन्यूअस बता देना है एक्स इक्वल 0 पे, ठीक है, दोनों मेथड से बताएंगे। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है गिवन दैट एफ एक्स इक्वल 1 प्लस का 2x 1 प्लस 2x होल पावर 1 अपॉन x वैन x नॉट इक्वल 0 e की पावर 2 वैन x इक्वल 0। एड x इक्वल 0 पर आपको काम करना है, तो यहाँ पे लिख लो एड x इक्वल 0। f0 निकाल लो, क्या निकाल लो? f0 निकाल लो। 0 पर क्या है? ए स्क्वायर। अब निकालेंगे RHL, निकाल लो f0 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h। देखो किस टाइप का है, किस टाइप का है? इस टाइप का है, पहला और दूसरा, चौथा पांचवें एक तरीके से है, नॉट इक्वल वाला है। तो आगे एक लाइन बढ़ा लो, 0 प्लस h लिख लो h, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या मिला? fh। नॉट इक्वल से ही RHL और LHL निकलती है, तो ठीक है। तो इसके सामने जो भी है x के स्थान पर आपको h रखना है, रख दो h। तो 1 प्लस का 2h होल पावर 1 अपॉन h, 1 प्लस 2h होल पावर 1 अपॉन h। अब देखो फॉर्म तो नहीं बनी, अगर फॉर्म बनेगी
तो ये न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में 1 की पावर इनफाइनाइट, तो 1 की पावर इनफाइनाइट तो हमको पता है लॉग बोथ साइड, मतलब लॉग से ही लिमिट की आंसर शीट निकलती है अगर 1 की पावर इनफाइनाइट बनता है। तो देख लो एच के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, 1 + 0 तो 1, ऊपर देखो 1/s है, ऐसे रखेंगे, देखो ब्रैकेट में तो मिल गया 1, जब 0 रखा ब्रैकेट में मिल गया 1, अपान में देखो 1/0 रखो इनफाइनाइट, तो 1 की पावर इनफाइनाइट। अब ये कैसे सॉल्व होगा? लिमिट से ही सॉल्व होगा, लेकिन लॉग का यूज करके। अब देखो लॉग कैसे आप लोग लोगे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट p के इक्वल लेट कर लिया, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस का 2h होल पावर 1/s। तो यहाँ पे लिखो टेक इन लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो लॉग p इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस का 2h। ठीक है, लॉग लेने के बाद लॉग का फार्मूला लगा लो, पावर आगे आ जाएगी। इसको हम रफ करते हैं, इतना नोट करते रहा करो, लिमिट h टेंस टू 0 1/h लॉग 1 प्लस का 2h, लगा फार्मूला, लॉग 1 प्लस x का याद होगा ना, प्लस माइनस फिर प्लस माइनस से ये चलता है लॉग 1 प्लस x का। ठीक है, तो लॉग p इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 1/h, तो यहाँ पे 2h है, जहाँ जहाँ x है कितना रख देना है 2h, अपान में 2 प्लस का 2h होल पावर 3/3। अब क्या करो, h का डिवाइड लगा दो हर एक टर्म में, या फिर h कॉमन ले लो। एक काम करो, चाहे डिवाइड लगा दो h का बाहर से अंदर की ओर, या अंदर से कॉमन निकाल लो। तो हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा ना, 2 का स्क्वायर, h स्क्वायर है, h बचेगा अपान में 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, एक h कैंसिल होगा, 2 बचेगा ना, आगे डॉट। तो अब लिमिट की वैल्यू रख लेंगे, यहाँ पर h नहीं है, यहाँ पे है, तो ये दोनों टर्म क्या बता देंगे 0। जब 2 टर्म 0 हैं तो आगे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, केवल और केवल ये 2 बच जाएगा। देखो कैसे नोट करते रहा करो, थोड़ा हम साइड में भी हो जाते हैं कि नोट करने में कोई दिक्कत ना हो। लिमिट, अब लिमिट की वैल्यू रख लो, तो यहाँ पर 2 देगा, ये 0 बता देगा, ये भी 0 बता देगा, आगे सारे के सारे 0 हो जाएंगे। तो लॉग p बराबर इतना, तो p बराबर, इस लॉग को उस तरफ लेके जाओ, तो यहाँ पे बेस है, लेकिन ना हो तो e होती है, तो ये बेस किसका है, e का, और जब लॉग उस साइड जाएगा बेस किसका हो जाएगा 2 का। देखो p बराबर e स्क्वायर। अब p को क्या लेट किया था आपने, p को क्या लेट किया था बताइए, आपने p को लेट किया था, कहने मतलब भाई ये f 0 प्लस 0 की आंसर शीट आई है, f 0 प्लस 0 की आंसर शीट आई है, e स्क्वायर। p को आपने लिमिट लेट की थी, ठीक है, ये आंसर शीट आई है, तो कहने मतलब है f 0 की जो आंसर शीट थी वो भी e स्क्वायर है, और इसकी आंसर शीट निकली ये भी e स्क्वायर, तो दोनों की आंसर शीट सेम है। तब आपको तीसरी लिमिट की और आंसर शीट निकालना है, f 0 माइनस 0 की ओर निकालना है। इसको हम रफ करेंगे और इसको भी हटा देते हैं। अब LHL की आंसर शीट और निकालना है, तो इतना हम रफ करेंगे। अब आपको यहाँ पे लिख लेना है LHL, ठीक है, ये लो LHL, f 0 माइनस 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस का h,
थोड़ा सॉल्व कर लो, क्योंकि अगर नॉट इक्वल का है तो एक लाइन बढ़ा लिया करो। तो यहाँ पर आपको रख लेना है लिमिट एच टेंस टू 0, जहाँ जहाँ x है कितना रखना है माइनस एच, यहाँ पे तो 1 माइनस का 2h मिलेगा और होल पावर मिल जाएगी -1/h। ठीक है, तो देख लो ये फॉर्म ये भी देगा, देखो देगा एच टेंस टू 0, तो यहाँ पर इनफाइनाइट मिली पावर, क्या मिली माइनस की इनफाइनाइट मिल गई, माइनस इनफाइनाइट, उसमें मिली थी 1 की पावर इनफाइनाइट। अब लॉग से ही आपको सॉल्व करना है 1 की पावर इनफाइनाइट या 1 की पावर माइनस इनफाइनाइट। मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने आपको बताया था a की पावर इनफाइनाइट का क्या बताया था, जब a 1 से ग्रेटर हो तो इनफाइनाइट आता है, a लेस देन 1 है तो 0 आता है। तो कहने मतलब है यहाँ पर जब हमने लिमिट रखी तो आंसर शीट क्या निकली थी 1 की पावर माइनस इनफाइनाइट। ये देखो 1 है, यहाँ पर हमने 1 से ग्रेटर और 1 से लेस के लिए ये फार्मूला बताया था पिछली क्लास में, जब हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। तो हमने आपको बताया था ये फार्मूला, जब a ग्रेटर देन 1 हो तो इनफाइनाइट आता है, a लेस देन 1 है तो 0 आता है। यहाँ पर 1 है इसीलिए ये फॉर्म है, अगर 2 होता तो यहाँ से मैच करके आंसर शीट रख देते। इक्वल 1 के लिए ये फार्मूला नहीं है, समझ गए हो? आपने याद किया होगा लेकिन यूज करना नहीं आता, यहाँ पर आपको सिखाया है। तो अब लॉग से होगा काम, तो लेट कर लेंगे इसको, क्यू लेट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या कर लो क्यू लेट कर लो, क्यू लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस का 2h होल पावर -1/h। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेक इन लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो इस साइड क्या आ जाएगा, लॉग क्यू इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 लॉग 1 माइनस का 2h, इतना मिला, ठीक है। लॉग क्यू के इक्वल लिमिट, अब यहाँ पे फार्मूला लगा लो, पावर का याद होगा, अभी बता देते हैं, लॉग m की पावर n होता है n लॉग m, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा m की पावर n का। चलो यहाँ पे फार्मूला लगेगा log 1 माइनस x का, जल्दी इतना नोट करो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब बताते हैं log 1 माइनस x का फार्मूला देख लो, सारे के सारे टर्म माइनस के होते हैं, सारे के सारे टर्म माइनस के होते हैं, 2 ही टर्म ले लो, क्योंकि 2 ही टर्म से हमें वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, चाहो तो तीसरा टर्म लिखो, हम तो नहीं लिखेंगे। लॉग क्यू इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 -1/h रखो, 2h रखो, जहाँ जहाँ x है 2h रखना है। ठीक है, अब h का लगा दो डिवाइड हर एक टर्म में, माइनस लगाओ, यहाँ से -2 मिला, यहाँ से 4, एक h कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, जल्दी जल्दी इतना नोट करो। अब यहाँ से आपको क्या करना है, लिमिट जो है रखना है, तो लॉग क्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाद में देखेंगे, पहले लिमिट रख लो, ये 0 हो जाएगा, आगे के जितने टर्म हैं जहाँ से आपको मिल जाए 0, फिर उसके बाद के जितने टर्म होते हैं वो भी 0 ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मिला 2 मिला, लॉग क्यू इक्वल क्या आएगा, लॉग को उस तरफ लेके जाओ a²। अब ये आंसर शीट निकली है f0 माइनस 0 की, तो तीनों की आंसर शीट सेम निकली है। जब तीनों की आंसर शीट सेम निकली है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ये रूल जो हमने आपको बताया है 1 की पावर इनफाइनाइट वाला, ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन में या फिर एग्जाम्पल में आपको ये फॉर्म मिल जाए
तो लॉग लेके ही सॉल्व करना है, लॉग लेके ही सॉल्व करना है, ध्यान रखना है। अदर मेथड नहीं है, होता तो ज़रूर बताते, नहीं है। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, 2 लाइनें आपको लिखना है। इसको हम रफ करेंगे और बताएंगे कि कैसे आपको 2 लाइनें लिखना है। यहाँ पर देखो F0 इक्वल F0 + 0 इक्वल F0 - 0। यहाँ पर आपको लिखना है देन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0। कॉन्टिन्यूअस एट x = 0 ये तो हो गया, लेकिन इसका सेकंड मेथड है, उससे भी लगवाते हैं। नोट करो भाई, सेकंड मेथड से बताते हैं। ये तो कॉन्टिन्यूअस हो गया फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर बोला भी था कि सो दैट प्रूफ भी करना था ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन दैट लिखना है fx के इक्वल 1 + 2x की होल पावर 1/x। यहाँ पर लिखना है व्हेन x ≠ 0। सेकंड जो है e² है व्हेन x = 0 एट x = 0। मार्कर देख लेते हैं, ये वाले अगर चलेंगे तो चलाते हैं भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने F0 तो हमको बताया है ना, आंसर शीट ये। अब निकालेंगे लिमिट h x → 0 इक्वल लिमिट x → 0। fx की वैल्यू रख लो, क्योंकि ये लिमिट दोनों ही बताती है एक साथ, RHL और LHL। तो यहीं से तो निकलती हैं, इसी कंडीशन से। तो इस कंडीशन के अपोजिट क्या है, 1 + का 2x होल पावर 1/x। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों फॉर्म बन जाएगी 1 की पावर इनफाइनाइट। अब 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म है, तो ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा। आपको क्या करना है, लॉग लेके सॉल्व करना है। देखो लेट, तो यहाँ से लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस भी मिल जाएगा। लेट कर लिया हमने, p इक्वल लिमिट x → 0। ठीक है यस। अब लॉग, अभी लॉग नहीं, पहले जो है इसका नाम से लिखना है। नाम इसका ले लिया p, ठीक है। अब लॉग ले लो, टेक इन लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, लॉग p के इक्वल लिमिट x → 0 लॉग 1 + का 2x होल पावर 1/x। जल्दी इतना नोट करो, अब आगे बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं, आगे 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 देख लो भाई। लॉग p के इक्वल लिमिट x → 0, लॉग में पावर आगे आ जाती है, आगे कर लो 1 + का 2x। और यहाँ पर बता देते हैं, फार्मूला आपने लगाया है, लॉग m की पावर n होता है n log m। इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। ये फार्मूला लॉग का तीसरा है। 2 और फार्मूले हैं, गुणे में है, भाग में भी है। ये घात वाला है, लॉग p के इक्वल लिमिट। यहाँ पे फार्मूला लगा लो, याद होगा पहले वाले मेथड में आपको बताया था ना। तो प्लस माइनस चलता है, क्या चलता है, प्लस माइनस। 2 ही टर्म लिखो, प्लस माइनस चलता है, ठीक है। प्लस अगर है यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस ऐसे करके इसका प्रसार मीन्स एक्सपेंशन। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी में बोलते हैं प्रसार, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंशन, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लॉग p के इक्वल लिमिट x → 0 1/x। अब क्या करो, x से डिवाइड लगा दो। यहाँ से 2 मिला, यहाँ से 4, एक पावर कम हो गई,
चलो भाई, अब लिमिट हटा के x की वैल्यू रख लो 0, यहाँ पे रखो 0, आगे सारे के सारे 0 आ जाएंगे, आगे सारे के सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे x है, आगे मिलेगा x², फिर मिलेगा x³, तो सारे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो log p के इक्वल टू, तो p इक्वल कितना आ गया e², ये p किसे लेट गया था, लिमिट x टेंस टू 0 f(x) इक्वल जो था यहाँ पे उसी को लेट गया था। तो ठीक है, p की वैल्यू जितनी निकली यहाँ पे रख दो e²। तो आपको यहाँ पे लिख देना ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि f0 की जो आंसर शीट है वही इसकी है। 2 लाइनें आपको लिखना है। चलो इतना हम रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर if लिमिट x टेंस टू 0 f(x) के इक्वल लिखना है f0, ठीक है। देन f(x) इज ए कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल 0, ये कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल 0 पर। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, अगली क्लास में इससे आगे के क्वेश्चन लाएंगे और बढ़ाएंगे गर्दा। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।